हूँ। ग्लाइकोलाइसिस हमारा टॉपिक रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, ग्लाइकोलाइसिस जो है वो RUHS BSc नर्सिंग पार्ट फर्स्ट का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ये हर साल रिपीट होने वाला क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है और हमने इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस टॉपिक आज हमने सेलेक्ट किया है। तो हम ग्लाइकोलाइसिस बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखो, ग्लाइकोलाइसिस जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ग्लाइकोज और लाइसिस। देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ। जो ग्लाइकोलाइसिस है वो हमारा दो वर्ड सर मिलकर बना हुआ है, एक तो ग्लाइकोज, एक लाइसिस। ग्लाइकोज वर्ड का मीनिंग है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन। यानी इसमें क्या होगा कि जो हमारा ग्लूकोज है वो क्या होगा, टूटेगा और वो टूट कर क्या बनाएगा, पाइरुवेट बनाएगा, पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट बनाएगा। और वो ATP उसके साथ बनेगी, 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट प्लस 2 मोल ATP इसमें फॉर्मेशन होगा। तो ये एक एनर्जी जनरेशन स्टेप होगा हमारा। ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो हमने इसका डिस्कस कर लिया है कि ग्लाइकोज प्लस लाइसिस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इसका मतलब है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। और ये रिएक्शन यूनिवर्सल है, यानी हर लिविंग सेल में ये लोकेटेड होगी। थ्योरी में आप लिख सकते हो ये चीज़ें। और इसका जो कॉमन साइट है वो साइटोसोल मान लो आप, या माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें इनकी प्रॉपर लोकेशन होती है। ये एक 10 स्टेप का प्रोसेस है, साइकिल है, जिसमें ग्लूकोज जो है वो पाइरुविक एसिड में टूटेगा, पाइरुवेट में, और इसमें एनर्जी जनरेटिंग स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले कुछ स्टेप में एनर्जी यूटिलाइज होगी। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है वो एंजाइम हेक्सोकाइनेज, जिसे हम ग्लूकोकाइनेज के नाम से भी जानते हैं, इसकी प्रेजेंस में ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूट जाएगा। अब यहाँ पर हम दिखेंगे कि ग्लूकोज है यहाँ पर तो, लेकिन यहाँ पर फॉस्फेट है इसके साथ में, वो भी छठे कार्बन पर। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हमने यहाँ पर क्या किया है, ATP का यूटिलाइजेशन किया है। ऐसे बच्चों को याद नहीं होता अगर हम सीधा पढ़ाएंगे तो, लेकिन इस तरह से पढ़ेंगे कि ATP जब यूटिलाइज होगा तो इसमें क्या मिलेगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस क्या मिलेगा, PI यानी फॉस्फोरस। ये हमारा फॉस्फोरस है। तो ये फॉस्फोरस कहाँ जुड़ेगा, छठे कार्बन में ग्लूकोज के। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये यहाँ से इरेज कर देता हूँ मैं। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया और इससे हमें पता चल गया कि यहाँ पर जो हमारी ATP क्या हुई, यूटिलाइज हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज की प्रेजेंस में, एंजाइम है फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज की प्रेजेंस में किसमें टूटेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या है, आइसोमरेज, यानी आइसोमर है ग्लूकोज का, क्या है, फ्रक्टोज। ये क्या ऑप्टिकल आइसोमर है, यानी अगर हम इसकी कांच में स्ट्रक्चर दिखेंगे ग्लूकोज की तो वो फ्रक्टोज दिखेगा। तो फ्रक्टोज जो है वो कैसे होगा, उसमें भी 6 नंबर के कार्बन पे क्या फॉस्फेट जुड़ गया, क्योंकि यहाँ पर भी फॉस्फेट पहले से जुड़ा हुआ है। अब हम बात करेंगे अपना नेक्स्ट एंजाइम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो और ATP यूटिलाइज करके क्या कर लेगा, फ्रक्टोज 1,6 22 फॉस्फेट, 22 फॉस्फेट, यानी एक नंबर 6 नंबर पे तो पहले से ही फॉस्फेट था, एक ATP यूटिलाइज हो चुकी थी। अब कार्बन नंबर 1 पर भी एक फॉस्फेट जुड़ गया है उसमें। क्यों, क्योंकि एक और ATP यूटिलाइज हुई यहाँ पे और एक और फॉस्फोरस रिलीज हुआ। मैग्नीशियम की प्रेजेंस में ATP डिवाइड होती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ATP यूटिलाइज होकर एक फॉस्फेट और दे दिया और ये फॉस्फेट फर्स्ट कार्बन ऑफ दी फ्रक्टोज में जुड़ेगा और बना लेगा फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। अब इसके बाद में एक और एंजाइम यूटिलाइज होगा जिसका नाम है एल्डोलेस, और एल्डोलेस की प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन 2 पार्ट में डिवाइड होगी। और इन 2 पार्ट्स में डिवाइड होने में सबसे पहले आएगा डिहाइड्रोक्सी एसीटोन, जो कि एक नॉन यूटिलाइजेबल सब्सटेंस है, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल फॉर्म में कन्वर्ट होगी ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ठीक है, यानी फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट एल्डोलेस की प्रेजेंस में 2 कंपाउंड में डिवाइड होगा, ध्यान रखना, एक डिहाइड्रोक्सी एसीटोन में, और ये रिवर्सिबल चलेगी रिएक्शन, यानी वापस डिहाइड्रोक्सी एसीटोन भी बन सकता है, और इसमें फॉर्मेशन होगा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये हमारा इस कंपाउंड की हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की। तो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आगे जाके हमारे इसमें ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा, टूटेगा। और इस दौरान क्या होगा, हमारा एक NADH का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर क्या होगा, एक NADH का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर हमने एक NADH का क्या कर लिया है, फॉर्मेशन कर लिया है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज बता दूंगा लास्ट में कि जो ये एक हमारा NADH है, यहाँ पर हम नीचे देखेंगे
कि ये जो हमारा एक NADH है, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो एक NADH है उसमें 2 ATP होती है। अब ये कहाँ काम आएगी हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर हमने देख लिया एक NADH हमारा यूटिलाइज होकर और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो रहा है 1,3 बीस फॉस्फोग्लिसरेट में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ATP का फॉर्मेशन करेंगे, ATP का फॉर्मेशन करेंगे और हमारे पास ADP तो पहले से ही है, तो हमें क्या चाहिए, फॉस्फेट की जरूरत है। और यहाँ पर देखो 1,3 20 फॉस्फेट, दो फॉस्फेट लेकर बैठा है, क्यों 2 फॉस्फेट की इसको जरूरत भी नहीं है। तो हम ये 1 नंबर कार्बन पे जो फॉस्फेट है उसको अपने ADP में मिलाकर क्या करेंगे, ATP का फॉर्मेशन करेंगे। मैग्नीशियम की जरूरत होती है, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज के बारे में। और हम किसके प्रेजेंस में, फॉस्फो ग्लाइग्लिसरेट म्यूटेज की प्रेजेंस में हम क्या यहाँ ध्यान रखना, सेम नाम आएंगे, तो यहाँ पर म्यूटेज है और यहाँ पर काइनेज है, तो ध्यान रखना फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज की म्यूटेज की प्रेजेंस में हम 1,3 20 फॉस्फोग्लिसरेट और ATP का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर साहब ATP यूटिलाइज नहीं होगी, फॉर्मेट होगी और इसकी प्रेजेंस में ये क्या बन जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा। तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ पर आप देखो एक फॉस्फेट कम हो चुका है, क्यों हुआ, क्योंकि हमने ATP में इसका यूटिलाइजेशन कर लिया है। अब ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज की प्रेजेंस में, यहाँ पर क्या था, म्यूटेज, यहाँ पर क्या है, काइनेज। तो इस चीज को रिमेंबर रखना कि यहाँ पर काइनेज कहाँ पर आएगा और म्यूटेज कहाँ पर आएगा। तो काइनेज की प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर पोजीशन चेंज हुई है साहब, इसमें जहाँ पर तीसरे नंबर कार्बन पे फॉस्फेट की पोजीशन थी अब वो दूसरे कार्बन में आ गई है, क्योंकि यहाँ पर काइनेज आ रहा है पोजीशन चेंज करने के लिए, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज होगा, उसकी प्रेजेंस में 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर साहब डीहाइड्रोजिनेज होगा, डीहाइड्रोलाइसिस होगा। डीहाइड्रोलाइसिस में यानी वाटर क्या होगा, निकलेगा, पानी निकालना है साहब, पानी निकलेगा और क्या करना है, मैग्नीशियम डालना है। और एनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट हमारे कंपाउंड था वो कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोएनोल पाइरुवेट में। और फॉस्फोएनोल पाइरुवेट जो है वो पाइरुवेट काइनेज, यहाँ पर हमारा क्या था, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, अब यहाँ पर है हमारे पास पाइरुवेट काइनेज। और ये हमारी 10th रिएक्शन है जिसमें ATP का एक और ATP हमारे यहाँ पर क्या हो चुकी है, फॉर्म हो चुकी है मैग्नीशियम की प्रेजेंस में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ATP फॉर्मेशन हो गई, हमने पाइरुवेट काइनेज एंजाइम यूज किया, अब ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट हमारे कन्वर्ट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट पाइरुविक एसिड। तो वो 2 मॉलिक्यूल कौन कौन से होंगे, यहाँ पर ध्यान रखना 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं पाइरुविक एसिड के। तो पहला मॉलिक्यूल होगा हमारा एनोल पाइरुवेट और दूसरा होगा हमारे पास कीटो पाइरुवेट के, ये 2 हो गए हमारे, एक एनोल फॉर्म और दूसरी कीटो फॉर्म, ये दोनों मिलकर क्या बना ली, 2 पाइरुविक एसिड बन चुके हैं। अब ये हमारी ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल यहाँ पर समाप्त होती है, लेकिन एक रिएक्शन जो इसके आगे भी चलती है जब वहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो हमारे अगर बॉडी में, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब जब बिना ऑक्सीजन के अगर किसी टिश्यू को सर्वाइव करना है या पर ऑक्सीजन एब्सेंट हो, तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो हमारा पाइरुविक एसिड है वो एक NADH का यूटिलाइजेशन करके लेक्टेट बना लेगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा और इस दौरान एक एंजाइम की जरूरत होगी, उसका नाम है L-लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज। इस एंजाइम की प्रेजेंस में जो हमारा पाइरुवेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर पाइरुविक एसिड तो जो ग्लाइकोलाइसिस है वो तो 2 मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड बनाकर खत्म हो चुकी है, लेकिन ये इतना सा एक स्टेप है जो अगर वहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन है और तो फिर उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, लैक्टिक एसिड बॉडी में बनेगा। अब ये ग्लाइकोलाइसिस समाप्त होती है, लेकिन इसके साथ में अब हम देखेंगे कि इसमें निचोड़ क्या है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा ATP का कि कितना ATP बनता है, क्योंकि मैंने बताया है कि जो ग्लूकोज है वो टूटेगा, ठीक है, और किस में टूटेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड में, पाइरुवेट में, प्लस यहाँ पर क्या बनेगी, ATP बनेगी। ये ATP जनरेटिंग स्टेप है, तो ATP बनेगी और कितनी ATP बनेगी, ये हमारा आप क्वेश्चन है। तो ATP कितनी बनेगी, तो यहाँ पर देखो 2 ATP इसमें क्या हो चुकी है, यूटिलाइज हो चुकी है। कहाँ कहाँ हुई साहब, तो एक स्टेप में, स्टेप नंबर 1 में और एक स्टेप नंबर 3 में हमारी ATP यूटिलाइज हुई है। मैंने रटाया नहीं, इसमें समझाया है कि किस प्रकार से आपकी ATP है वो यूटिलाइज हुई है, कहाँ पर ये जनरेटिंग फॉस्फोरस है वो जुड़ा है। तो ये आप रिमेंबर रखना, इससे आपको इजीली याद हो जाएगा। बाकी इसमें तेरा खर्चा 710 का फायदा, ट्रिक तो यूनिवर्सल है ही है। तेरा खर्चा मतलब एक तो 1 में ATP यूटिलाइज हो रही है, एक स्टेप नंबर 3 में ATP यूटिलाइज हो रही है, यानी 13 खर्चा और 710 का फायदा, यानी स्टेप नंबर 7 में क्या हो रही है, ATP फॉर्म हो रही है और स्टेप नंबर 10 में क्या हो रही है, ATP फॉर्म हो रही है। तो ये ट्रिक भी आप याद रख सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो आप देखेंगे कि एक तो 1 नंबर स्टेप और एक 3 नंबर स्टेप में ATP यूटिलाइज हो रही है, यानी 2 ATP क्या हो रही है, यूटिलाइज हो रही है।
और अब आप देखोगे कि एक 7वें नंबर स्टेप में और एक 10वें नंबर स्टेप में क्या हो रही है, एटीपी फॉर्म हो रही है, यानी 2 एटीपी बन चुकी है, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है 4 एटीपी प्रोड्यूस हो रही है। ये कैसे हो रही है? तो मैंने यहाँ पर एक चीज़ आपको बताई है कि जो यहाँ पर ये रिवर्सिबल रिएक्शन थी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जो कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हाइड्रोजनेस की प्रेजेंस में 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट में बनी है। यहाँ पर एक NADH का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर हमने क्या किया, एक NADH का फॉर्मेशन किया है, और हम जानते हैं कि एक NADH में कितने ATP होते हैं, 2 ATP, मैंने पहले बता दिया था 2 ATP होते हैं। तो ये 2 ATP क्या होंगे, फॉर्म हो गई यहाँ पर, और 2 ATP यहाँ पर फॉर्म हो गई स्टेप्स में। तो आपके कितने टोटल ATP फॉर्म हो गई, 4 ATP फॉर्म हो गई, 2 ATP यूटिलाइज हो गई, यानी नेट गेन ऑफ ATP कितना हो रहा है, नेट गेन ऑफ ATP आपके इसमें हो रहा है 2, यानी 2 मॉलिक्यूल ATP आपके इसमें क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमारे ई स्वास्तिक नर्सिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9636599180 जो कि यहाँ पर डाले हुए हैं, इन पर आप हमें, अगर आपको PDF नोट्स या आप कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं हमसे, तो हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको तुरंत आपके हर सवाल का समाधान जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की हम कोशिश करेंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। शेयर करने से विद्या बांटने से बढ़ती है। धन्यवाद।